बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज हम आपको डेमो क्लास दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की एसएससी बोर्ड है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम आपको मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का जो है वो आपको डेमो क्लास देंगे कि आपका मैट्रिक जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर किस तरीके से आपका पेपर आएगा और कौन कौन से आपके जो है टॉपिक्स हैं जो आप करके जो है आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने पैटर्न पेपर की तरफ। अब आपको स्टूडेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट जो नज़र आ रहा है, इंडेक्स पेपर है स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास जो है ये सारे चैप्टर्स हैं, आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स हैं आपके। फर्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट्स आपके पास सेट है। सेकंड जो है आपके पास सिस्टम ऑफ रियल नंबर है। और थर्ड हमारे पास लॉगरिथम है। फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल नंबर्स आएंगे। सारे फार्मूलाज की पुटिंग आएगी, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। फिफ्थ चैप्टर जो है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट है हमारे पास इसी के अंदर है। फिफ्थ चैप्टर में फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। सिक्स चैप्टर जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी के अंदर से 10 मार्क्स का पेपर जो है 10 मार्क्स का जो हमारे पास पेपर है वो फैक्टराइजेशन से भी आता है और जो है 10 मार्क्स का अलजेब्रिक सेंटेंसेस ग्राफ से भी आता है। जो ग्राफ है वो हमारे चैप्टर 6 में आएगा। 7 जो है हमारे पास मैट्रिसेस है। 8 एलिमिनेशन है। 9 वेरिएशन है। 10 जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। इसी के अंदर मीन, मीडियन, मॉड, पूरा स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको सारा जो है ग्राफिकली प्लॉटिंग भी बताएंगे। 11 जो है हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 12 है, ठीक है। जो हमारे पास 12 है ये भी हमारे पास स्टूडेंट ज्योमेट्री है, डेमोस्ट्रेटिव स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। एंड थर्ड जो हमारे पास 13 है वो सर्कल है। इसी में जो है आपके सर्कल के थ्योरम्स भी आएंगे और जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे भी हम आपको पैटर्न पे बताते हैं किस तरीके से होगा। 14 जो है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है और 15 जो है हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री है। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास सारा आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो आप इसको ले लीजिए ताकि हम कंटिन्यू करें। ये तो मैंने आपको स्टूडेंट्स आपको इंडेक्स पेपर दिखा दिया मैट्रिक की बुक जो कि 15 चैप्टर्स हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो हमारे पास टारगेट पेपर है और जो मॉडल पेपर है वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको अपना करना है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। जी हमारे पास देखिए मॉडल पेपर है जो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका पेपर आएगा वो इस तरीके का होगा। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 3 घंटे का ये पूरा पेपर होगा मैट्रिक क्लास का। इसकी इंस्ट्रक्शन आप देख लें। दिस पेपर कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन बी एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन सेक्शन सी इज बीइंग आफ्टर 30 मिनट्स। इट्स टोटल ड्यूरेशन इज 2.5 आवर्स ओनली। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक एमसीक्यूज पेपर दिया जाएगा जो कि आपके पास हाफ आवर का होगा, 20 मार्क्स का। मल्टीपल चूज क्वेश्चंस होंगे। ये सेशन ए है हमारे पास। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे होंगे, 2.5 आवर होगा, जिसके अंदर आपने सेक्शन बी और सेक्शन जो है वो आपने सी अटैम्प्ट करना है। अब जो हमारे पास सेक्शन बी होगा वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। जो हमारे पास स्टूडेंट सेक्शन सी है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो हमारे पास 30 मार्क्स के होंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो सेक्शन ए है वो मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स है, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है और सेक्शन सी में जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। जी स्टूडेंट, जो हमारे पास सेक्शन बी होगा स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास क्या है, इस तरीके से पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस आए होंगे जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इस तरह आपके पास देखें आप अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। देखें आपके पास 3-3 का पार्ट होगा। हर 3-3 के पार्ट्स में से आपने स्टूडेंट सिर्फ 2-2 अटैम्प्ट करने हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट सेट से आया है, सिंप्लीफिकेशन से सेट से आया है, सेकंड वाला सिंप्लीफिकेशन से आया है, सेकंड चैप्टर से थर्ड जो है वो लॉगरिथम से आया है। इस तरह आपने 3-3 पार्ट्स होंगे और 2-2 आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसे थर्ड वाला भी देख लें, आपके पास इस तरह 3-3 पार्ट्स होंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो मॉडल पेपर है ये हमारा 2018 का है और हर 10 ईयर्स बाद ये चेंज होता है। तो इसका मतलब अभी सिर्फ इसको 2 साल हुए हैं चेंज हुए हुए। इस दफ़ा जो 2020 में जो पेपर होना था, ज़ाहिर है आप सबको पता है कोरोना की वजह से वो पेपर नहीं हो सका है।
लेकिन इंशाल्लाह आने वाले साल में अगर एग्जाम्स हुए तो आपका पैटर्न पेपर जो है वो यही रहेगा। इसी तरह बताने का मकसद और दिखाने का मकसद मॉडल पेपर ये है कि अभी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा। देखें अब हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 देखें, इस तरह 3-3 पार्ट्स होंगे और 2-2 आपने अटैम्प्ट करना है। इसी तरीके से देखें 3-3 पार्ट्स होंगे और आपने 2-2 अटैम्प्ट करने हैं। कुछ वेरिएशन से है, कुछ सोल्यूशन सेट से जब आप सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आता है कि कौन से चैप्टर से जो है कौन सा सवाल किस तरीके से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ आ गया कि इस तरह आपके पास जो है सवाल क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट्स होंगे और इन पार्ट्स में सिर्फ आपने 2-2 अटैम्प्ट करने हैं और आपके 50 मार्क्स के ये होंगे और 10 पार्ट्स जो है आपको करने हैं। हर पार्ट से आपने 2-2 सवाल जो है वो जो है सॉल्व करने हैं। अब सबसे मेन बात स्टूडेंट हमारी आ जाती है जी सेक्शन सी की। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, 30 मार्क्स का है। इसमें याद रखें, नोट देखें हमारे पास, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ कंपल्सरी। हमारे पास इसके अंदर स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 7 है, जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंपलसरी होगा, वो आपने हर हालत में करना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। ये बेसिकली थ्योरम्स होते हैं, ये हम अभी आपको टारगेट पेपर बताते हैं उसके अंदर आपने किस तरीके से करना है। अच्छा सेकंड हमारे पास 8 देखें, ये फैक्टर, ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ से आया है 7, 8, 9 देखें 10 4 क्वेश्चन आएंगे और आपने इसके अंदर से 3 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीन आपने इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। वो किस तरीके से करने हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे और आपने 3 करने। फर्स्ट कंपलसरी हो गया, सेकंड आपके पास देखें ग्राफ हो गया है और ये भी आपके शॉर्ट थ्योरम्स आए हुए हैं, फैक्टराइजेशन आई हुई है, चैप्टर नंबर 5 है इस तरह। और आगे देखें लास्ट वाला हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आया है, इन सर्कल है। ठीक है, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। ये तो भी आपको स्टूडेंट्स इतना समझ नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन बन के आए, सिर्फ बताने का मकसद, पैटर्न समझाने का मकसद मॉडल पेपर को दिखाना है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम अपने टारगेट पेपर की तरफ कि आपने 100 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स लेने हैं तो आपने अपने पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है। ये आगे प्रिपरेशन पेपर है, अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास MCQs होंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको चैप्टर वाइज, जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाया करेगा तो मैं आपको चैप्टर वाइज समझाऊंगी एंड अदरवाइज हम इसको 5 पेपर को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखें हमारे पास पावर सेट्स में से आपने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें पावर सेट है, आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। जो पावर सेट्स है उसमें डिमॉर्गन लॉ एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 यही एक्सरसाइज को करें, इन्हीं में से पेपर आता है। 5 नंबर का सवाल आपका यहाँ से आएगा, पावर सेट्स, डिमॉर्गन लॉ और स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखें अब हमारे पास ये फर्स्ट देखें, ये एफ यू का सेट दिया गया है, ए का सेट है, बी का सेट दिया गया है, प्रूफ करें ये हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है। जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से होगा। ये डिमॉर्गन लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने इसके अंदर से डिमॉर्गन लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पावर सेट करना है। आपका 5 नंबर का सवाल यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड देखें सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 2.7 एंड 2.8 से की तैयारी करेंगे तो 5 नंबर आप यहाँ से ले लेंगे। थर्ड है लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.6। अब ये इसमें चॉइस होगी, सिंप्लीफिकेशन और लॉगरिथम इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर की अच्छी से तैयारी करें ताकि आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो सके। सेकंड बड़े हैं। फोर्थ देखें हमारे पास अलजेब्रा है, अलजेब्रा में इसी में पॉलिनोमियल, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स आएंगे। इसकी एक्सरसाइजेज में 4.3, 4.5, 4.4 एंड 4.6 है। 5 चैप्टर रिजॉल्व इनटू फैक्टर। स्टूडेंट्स ये 5.6 इसमें इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जहाँ पे फैक्टराइजेशन आएगी, ये पूरा 5 चैप्टर कवर करेगा हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट के 10 मार्क्स को। 6 देखें क्यूब एंड स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एक्सरसाइज 4.7, 4.8, 4.9 एंड 4.10 है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में सिर्फ एक्सरसाइज 5.14 कर आप मार्क्स ले सकते हैं। अगला देखिए 8 हमारे पास हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में फैक्टराइजेशन मेथड से भी करनी है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से भी करनी है। इसकी एक्सरसाइज हमारे पास 6.3, 6.4, 6.7 एंड 6.8 होगी। एंड 9 में हमने क्या तैयारी करनी है अपनी ग्रामर रूल। स्टूडेंट ये बात समझेंगे, जब मैं नंबर्स लिखा है चैप्टर्स हैं, ये मैंने टारगेट पेपर की एक्सरसाइजेस निकाली हैं और इसी को कर जो है वो हम अपना इंशाल्लाह ताला जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। 9th नंबर पे मैंने ग्रामर रूल रखा है, ग्रामर रूल और इन्वर्स फॉर्म। इस पर एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 होगी। एंड एलिमिनेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास देखें ये सब्स्टिट्यूशन है। एलिमिनेशन में आपके पास जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एंड कंपैरिजन मेथड है। ये इसमें एक्सरसाइज ओनली 8.1 आपने करनी है। अब हमारे पास 11 पे वेरिएशन है, वेरिएशन में एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.3 करना है आपने। थ्योरम्स में जो आपके पास जो ट्राइंगल के थ्योरम्स होंगे इसमें आपने 5 एंड 9 करना है शॉर्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक
में आपके पास जो है रेशो 30 एंड 60 का निकालना है, और इसकी मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये सब कवर करूँगी ट्रिग्नोमेट्री भी। फॉर एक्सरसाइज ओनली 15.3 करनी है, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप चैप्टर्स कर जो एक्सरसाइज है 5-5 नंबर आप ले सकते हैं, जो आपके पास सेक्शन बी है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस तरह आएंगे। किस तरीके से देखें, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर से आया है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिसेस से आया है, ये अलजेब्रा से आया है, ये लॉगरिथम से आया है। इस तरह देखेंगे ये हमारे पास जो है एलिमिनेशन से है, कुछ वेरिएशन से हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से है, मीन मीडियन मॉड वेरिएंस वाले चैप्टर से है। जब आप सब सॉल्व करिए, ट्रिग्नोमेट्री से है, ये फैक्टराइजेशन से है, ये आपके पास सर्कल का थ्योरम है, एक अब आपके पास जो है, मतलब कहने का ये, जब आप ये सारे जो मैंने आपको टारगेट पेपर के एक्सरसाइजेस बताई हैं, जब आप ये करेंगे तो 5-5 मार्क्स के जो पेपर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 15 हमारे पास है ज्योमेट्री ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल्स, ये तो आपके 5-5 नंबर के सवाल सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे पास स्टूडेंट फैक्टराइजेशन है। जो फैक्टराइजेशन हमारे पास है इसमें 5.3, 5.4 एंड 5.5 आप लेकर 5 नंबर ले लेंगे। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। पहले फर्स्ट फैक्टराइजेशन करनी है, सेकंड आपने ग्राफ करना है, एक्सरसाइज 6.2 करनी है सिर्फ, फिर मीन मीडियन मॉड ग्रुप डेटा के साथ और अनग्रुप डेटा के साथ भी करना है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। रिमाइंडर थ्योरम में आपने एक्सरसाइज 4.5 एंड 5.7 करनी है ओनली। एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सर्कल एंड ट्राइंगल का करेंगे। एंड थ्योरम नंबर 7 एंड 10 बस इंपॉर्टेंट है आपके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपनी डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव, जो हमारे पास सेक्शन सी है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास कंपलसरी जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 2 थ्योरम्स करने हैं, जो चैप्टर थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8, 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए। अब इसके बाद बात आ जाती है सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। अब 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मेरा आपको सजेशन यही है कि आप ग्राफ करें। नंबर 1 ग्राफ करना है आपने, और ग्राफ के बाद स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करनी है ओनली। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने सिर्फ स्टूडेंट पूरा चैप्टर करना है। मैं आपको 5 तरह के सर्कल्स बनाना बताऊंगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, वो करने से आप 10 मार्क्स ले सकते हैं और आप 100 आउट ऑफ 100 आपके पूरे हो गए। फर्स्ट आपका इन सर्कल, सर्कम सर्कल, एक्सक्राइब सर्कल, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये आपके पास 5 पे मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिससे आप पूरे 10 आउट ऑफ 10 जो है इसमें ले सकते हैं। पहला आपका हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो थ्योरम, सेकंड आपका हो गया ग्राफ, थर्ड आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। 3 चैप्टर्स करने से आप पूरे 30 आउट ऑफ 30 ले सकते हैं। अब बात आ जाती है जो बच्चे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कमज़ोर हैं और फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला फैक्टराइजेशन का चैप्टर नंबर 5 जो है उसको बहुत अच्छा सा करेंगे, ताकि अगर आप उस पर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप यहाँ से 5 मार्क्स जो है वो अपने ले लें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे शेयर कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपने इस वीडियो के नीचे दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वहाँ जाकर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं जब तक एक नई वीडियो में, एक नए क्वेश्चंस में, चैप्टर वाइज इनको सॉल्व करेंगे, इनके एक्सरसाइजेस के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।